Hello student, today we will start our new chapter, that is arithmetic progression. Student, you must have observed that in nature many things follow a certain pattern, such as petals of sunflower, the holes of a honeycomb, the grains of maize, and etc. Let's see some more patterns which occur in our day-to-day life. Have you seen your attendance register? What do you observe in your attendance register? If you ask this question to me, then I will say that in our attendance register, our name registered in a roll number wise manner. And what do you observe in your assembly line? Yes, in assembly row we all are standing in a ascending order, means सबसे छोटा बच्चा पहले आगे होता है, देन टॉलर वाली स्टूडेंट आर. अब डेली रूटीन में हमने कुछ ना कुछ पैटर्न तो ऑब्जर्व किए हैं, जैसे सनफ्लावर के पेटल्स को देखा है, उसमें भी स्मॉलर लीव्स आगे होती हैं, देन टॉलर वन आर देयर. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने अपने डेली लाइफ में देखा है. जैसे ये देखिए, ये पिक्चर है आपके असेंबली रो का, जिसमें हम एक मैनर में खड़े होते हैं. नेक्स्ट, सब नंबर्स के पैटर्न आपको शो कर रहे हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम ऐसे ही पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं. जैसे इन फर्स्ट वन इज देयर नंबर ऑफ 7, 10, 13, 16, 19. इन दिस पैटर्न व्हाट वी सी, हमने 7 में 3 को ऐड किया, देन वी गेट 10, अगेन एडेड 3 एंड वी गेट 13, 16 एंड 19. इन सेकेंड पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25, what we see, this one is this is the one square of 1 square is equal to 1. This is the square of 2, means 2 square. This is 3 square, 4 square, 5 square. So we can guess the next term. What will be the next term is 6 square or 36. Okay, and see next pattern, that is 7, 14, 21, 28. What we see, that these all numbers are the multiples of 7. Second one is 40, third one is 21, fourth one is 28. Then we can already guess that what will be the fifth term, that is 35. Okay, next, in arithmetic progression, first we see the definition of what arithmetic progression. What is arithmetic progression? Okay, a sequence in which a constant can be added to each term to get the next term is called an arithmetic progression. The constant d is called the common difference. To find the common difference, subtract any term from one that follows it. चलिए इसे समझते हैं पहले, ये क्या है. जैसे कि वैसे तो हमने लॉट्स ऑफ पैटर्न ऑब्जर्व किए हैं अपनी डेली लाइफ में. जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में जब हमने नंबर और पैटर्न देखा था, तो हमने क्या देखा था कि 7 में 3 को ऐड करने पे 10, अगेन व्हेन वी गेट एडेड 3, देन वी गेट 13 एंड सो ऑन. बट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी ओनली स्टडी दिस टाइप ऑफ पैटर्न, जिसमें हमें कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करने पे हमें कुछ मिलता है. हम केवल उसी पैटर्न को यहाँ फॉलो करेंगे, क्योंकि हम यहाँ ऑलवेज हमने 3 को ऐड किया है और वी विल गेट नेक्स्ट टर्म. बट इन दिस केस यहाँ हमें स्क्वायर करने पे कुछ नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट हो रहा है, बट यहाँ मल्टीप्लाई करने पे इस टाइप के प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं लेंगे, केवल जिसमें हमें कुछ कांस्टेंट टर्म को ऐड करना है, केवल उसी टर्म को हम, और जिस कांस्टेंट टर्म को हम ऐड करते हैं उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं. और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का मेथड नेक्स्ट देखते हैं. जैसे here is an example that find the first term and the common difference of each arithmetic sequence. A sequence is given to you 4, 9, 14, 19, 24. फर्स्ट टर्म तो हम देख लेंगे. फर्स्ट टर्म क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट टर्म 4 एंड द कॉमन डिफरेंस. फॉर टू फाइंड कॉमन डिफरेंस वी जस्ट टेक एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव, हम 4 और 9 को भी ले सकते हैं. We can take 14, 19 also, and we can take 19 and 24 also. Any term can be taken together. The first term will be 4 and common difference will be second term minus first term. कोई भी 2 consecutive term हमने जो लिया, उसमें से हम जो सेकंड
टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। देन कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 2। सपोज हमने एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल 14 और 19 को टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिया, देन हमें 19 से 14 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। उस केस में वी विल गेट अगेन 5। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू ही ऐड हो या सब्ट्रैक्ट होती है, इसलिए कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। हम कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेंगे हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। यू कैन चेक विथ दिस 19 एंड 24 ऑल्सो। अगेन सेकेंड वन एग्जाम्पल is given 34, 27, 20, 13, 6 minus 1 minus 8. What will be the first term? Obviously it is 34. And what will be the common difference? We take any two consecutive number and subtract this, and that is subtract 27 from 27, subtract 34, you will get minus 7. Be careful. Always check to make sure the difference is the same between each term. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगा जब टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो। जैसे 34 और 27 के बीच का डिफरेंस भी -7 होगा, एंड डिफरेंस बिटवीन -8 एंड -1 इज ऑल्सो -7। मीन्स डिफरेंस ऑलवेज सेम होगा तभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, find the first term and the common difference of each of the arithmetic sequence here. First all of you find the first term and common difference and then check your answer with this solutions. The first term of an arithmetic sequence or progression is A. First term को अगर हम A से denote करें और we add D to the next term, common difference ऐड होते जाते हैं नेक्स्ट टर्म में, तो हमें एक पैटर्न मिलता है। देयरफॉर देयर इज अ फॉर्मूला वी कैन यूज टू गिव यूज एनी टर्म दैट वी नीड विदाउट लिस्टिंग द होल सीक्वेंस। सपोज देयर इज अ सीक्वेंस इज गिवन विच इज 3, 7, 11, 15। फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 4। फर्स्ट टर्म हमें 3 था, कॉमन डिफरेंस हमारा डी क्या था, 4 था। सेकेंड टर्म हमें कैसे मिला, फर्स्ट टर्म तो 3 है, सेकेंड टर्म हमें कैसे मिला, जब हमने इस 3 में कॉमन डिफरेंस d को ऐड किया, ठीक है, तो हमें मिला वी विल गेट 7। अगेन हाउ वी t3 टू फाइंड t3, अगेन वी ऐड d टू दिस वैल्यू, मीन्स a प्लस d में अगेन हमने d को ऐड किया, मीन्स दैट कैन बी रिटन एज a प्लस 2d इज इक्वल टू 11। To find next term, again we add 1d to previous term and we get the whole number. Means general form of arithmetic sequence is like a comma a plus d a प्लस 2d एंड सो ऑन। एंड अगर हम nth टर्म की बात करें वो क्या हो सकता है, a प्लस nd और n माइनस 1d, यस n माइनस 1d। देन nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज गिवन बाई, देखिए फर्स्ट टर्म में हमारा केवल a था और d यहाँ पे एक भी है नहीं है। सेकेंड टर्म जब हमारा टर्म सेकेंड था तब ओनली 1d प्रेजेंट था, मीन्स जितने टर्म है उससे एक कम है d। तो जब nth टर्म की बात होगी तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, जो जितने टर्म होंगे उससे 1 लेस होगा d, यस। तो nth टर्म किसी भी सीक्वेंस का, कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसके nth टर्म को हम शो कर सकते हैं atn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एक फॉर्मूला है जिसका हम यूज़ करेंगे nth टर्म को फाइंड करने में। वेयर tn the last term in the sequence or the term you are looking for, means अगर क्वेश्चन पूछ रहा है find fifth term find करना है, means we have to find tn. The a is, you know, this is first term and n is what, the position of the term is in, d is common difference. Let's solve an example.
Find the 14th term of arithmetic sequence. Sequence is given 4, 7, 10, 13 and so on. 14th term हमें find out करना है. हमें what we are searching, we are looking for the term, means T14. We have to find T14 क्योंकि हमें term find करना है. तो A is what 7, D is what D. To find D common difference हम 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर देखेंगे 7 - 4 = 3. ओके, और 14th टर्म की बात कर रहे हैं, मीन्स n हमारा क्या होगा 14. सो 14 - 1 D 3. नाउ वी कैन सॉल्व दिस. आंसर विल बी 43. The 14th term of this sequence is 43. Here is a question for you. Find the 10th and 25th term. Given the following information, make sure to derive the general formula first and this, then list what you have been provided. आपको ये सीरीज गिवन है, आपको 1, 7, 13, 19. टू फाइंड आपको 10th टर्म भी फाइंड करना है, 25th टर्म भी फाइंड करना है. Here what you see, first term is 1 and D is 6. These are the questions to solve for you. You can solve this by finding common difference, and in this, if we see in this question, first term is means A is equal to 1, D is equal to 7 - 1 means 6, and we can find 10th term and 25th term. Let's check your answer. See, 10th term, 25th. To find 25th term, we put n is equal to 25. To find 10th term, we put n is equal to 10. Just check your answer. Next example, find the 14th term of arithmetic sequence with first term of 5 and common difference is -6. Here A is equal to 5 is given and D is equal to -6. And what we have to find 14th term means, again you are looking for the term. List which variable from the general terms are provided. क्या क्या प्रोवाइड किया है, A and D. So 14th term means T14 we have to find. We now put the value of A, N and D and solve. After solving we get answer -73. The 14th term of this sequence is -73. So now you can solve this type of question also. In the arithmetic sequence, this which term has a value of 31? See student, here arithmetic sequence is given and which term has a value of 301. कौन सा टर्म यहाँ की वैल्यू 301, तो हमें फाइंड क्या करना है, विच टर्म. टर्म मीन्स वी हैव टू फाइंड n here and this will be work as a last term. Okay, and what will be the first term, 4. What will be the common difference, that is 7 - 4, or any two consecutive number you can take. So 7 - 4 is equal to 3. It means now we see how to solve this. We are looking for n. Tn is equal to A plus n minus 1 into D, and this is 301 used as last term, means 301 is equal to. Now we can solve this by transposing. We can get the value of n, that is 100. So 100th term of this sequence is 301. मीन्स अगर हम इस सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करते जाएं तो 100th टर्म जो होगा वो होगा हमारा 301. नेक्स्ट सी वन मोर एग्जांपल. इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस टर्म 10 is 33. टर्म 10 मीन्स समझ लो, T10 आपको गिवन है. T10 is equal to 33 and term 22 means T22 is -3. Similarly वैसे इसमें सॉल्व ऑलरेडी है, तो T10 is given 33
एंड T22 इज गिवन -3। हमें फाइंड करना व्हाट आर दी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ओ यहाँ तो हमें सीक्वेंस को ही बनाना है, मीन्स हमें ए और डी अगर मिल जाए तो हम वी कैन मेक सीक्वेंस, क्योंकि हमें उसका जनरल टर्म मालूम है कि जनरल टर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। तो अगर हम ए फाइंड कर लें, फर्स्ट टर्म को फाइंड कर लें और डी फाइंड कर लें तो वी कैन गेट ऑल द सीक्वेंसेस, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट टर्म हमारा तो ए ही हो जाएगा, सेकेंड टर्म के लिए हम उसमें डी ऐड कर देंगे, फॉर थर्ड टर्म हमने अगेन डी को ऐड कर देंगे। इट मीन्स लेट्स सी, हमें पता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर हम 10th टर्म के लिए देखें तो 10th टर्म हमारा 33 है, तो Tn के प्लेस में हमने रख दिया 33। ए हमें फाइंड करना है और 10th टर्म है तो n 10 होगा, तो 10 माइनस 1 9D। 22 टर्म 22 के लिए भी सेम देख लेते हैं। टर्म 22 की वैल्यू तो -3 है, तो a प्लस 22 माइनस 1 21 और d हमें फाइंड करना है। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गया है, और जब भी 2 वेरिएबल्स को फाइंड करना होता है हमें, तो हमने थर्ड चैप्टर में देखा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कि जितने वेरिएबल्स होते हैं हमें उसको सॉल्व करने के लिए उतने ही इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, a और d फाइंड करना है, और हमारे पास वी हैव ऑल्सो 2 इक्वेशंस। ओके, देन we solve these 2 equations. Let's do by elimination method. हमने इसे सॉल्व कर दिया by elimination method. We get this d is equal to -3. You can solve by any method which you like. To putting the value of d in any equation, we get value of a also. अब a मिल गया हमें, तो हमने हमारा फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 60 हो जाएगा। अब 60 में हमने -3 को ऐड किया, तो 60 में -3 को ऐड किया मीन्स वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट मीन्स 57। अगेन 57 में -3 को ऐड किया एंड वी विल गेट दिस डिक्रीजिंग सीरीज।